जय श्री कृष्णा। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हनुमान जी का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा, शास्त्रीय विधि क्या है, कैसे आपको हनुमान जी की पूजा इस दिन करनी चाहिए। आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनके द्वारा आप अपने जीवन के संकटों का नाश कर सकते हैं। आर्थिक परेशानियां हैं, हनुमानचित फल पाना चाहते हैं, कामना पूर्ति के लिए एक उपाय बताएंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानियां हैं या ऐसा लगता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या किसी प्रकार अन्य नकारात्मक परेशानियां चल रही हैं, तो उनका उपाय कैसे कर सकते हैं, कैसे यह दिन बड़ा कल्याणकारी होगा। साथ ही बताएंगे कि इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसे आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, घर पर पूजन कैसे करें, जो लोग मंदिर जाएंगे उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों विशेष है हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम हनुमते नमो नमः। यह मंत्र आपका कल्याण करेगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष जन्मोत्सव को लेकर बड़ा संशय है। कारण यह है कि पूर्णिमा जो है वो 1 तारीख की प्रातः काल आरंभ हो जाएगी और 2 तारीख को प्रातः काल समाप्त हो जाएगी, और इसीलिए लोगों में असमंजस है। क्या आपको पूर्णिमा का व्रत कब करना है, पूर्णिमा कब मनानी है और हनुमान जन्मोत्सव कब मनाना है। तो हनुमान जन्मोत्सव कब मनाना है, इसका एक निर्धारण है कि हनुमान जी का जब जन्म हुआ था उस समय क्या समय था, क्या हालात थे, क्या नक्षत्र था, क्या तिथि थी, किस प्रकार से थी, उसके अनुसार जन्मोत्सव का निर्धारण होता है। वो सब मैं आपको समझाऊंगा आगे। पहले जानना आवश्यक होता है कि इस दिन आप हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, कैसे आप चंद मिनटों में ही उनकी कृपा प्राप्त करके अपने सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पवन पुत्र हनुमान या राम भक्त हनुमान सबका कल्याण करने वाले हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि वो अजर हैं, अमर हैं, और इसीलिए इस कलयुग में भी उनकी शक्तियां सदा प्रभावी रहती हैं। लोगों ने उसको अनुभव भी किया है कि हनुमान जी की शक्ति इस कलयुग में भी विद्यमान है। इसीलिए उनका जो जन्मदिन होता है, जन्म का समय होता है, वो बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। इसीलिए आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करनी कैसे है, आप सभी के घर में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा कुछ ना कुछ तो होगी, तो घर में उनकी पूजा करेंगे। आइए सामग्री जान लेते हैं। हनुमान जी का कोई चित्र या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा। आपके मंदिर में यदि हनुमान जी स्थापित कर रखे हैं आपने प्रतिमा या तस्वीर, तो वहां भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ के अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह सामग्री आपको चाहिए थी। पान का बीड़ा अगर आप ला सके तो पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर हनुमान जी को जो पान का बीड़ा अर्पित करेंगे उसमें चुना और सुपारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा, इसीलिए लौंग आप थोड़ी ज्यादा प्रयोग कीजिएगा। उपाय करने हो तो लौंग अधिक लेके आइएगा, 10 या 12 लौंग कम से कम लेके आइए। आइए अब बात करते हैं पूजा विधि की कि कैसे हमें पूजन करना है। फिर हम समय की और तिथि की बात करेंगे कि किस दिन करना है। प्रिय दर्शकों, प्रातः काल उठिएगा, सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण की और हनुमान जी की पूजा करने के लिए चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। हनुमान जी का विग्रह अर्थात प्रतिमा है, तो प्रतिमा
को स्थापित कीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर को रखिए। आपके यहाँ अगर हनुमान यंत्र है तो उसको भी स्नान आदि करा के आज के दिन आपको अवश्य ही पूजना चाहिए, उसकी भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। स्थापित कीजिए। स्थापित करके उनके सामने दीपक रखेंगे, घी का दिया रखेंगे तो सीधे हाथ की ओर तेल का दिया रखेंगे तो उलटे हाथ की ओर इस प्रकार हनुमान जी की स्थापना कर लीजिए। चौकी लगा लीजिए, एक लोटा लीजिए, तांबे का लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब सबसे पहले आप उस स्थान सामग्री को शुद्ध करेंगे जहां पर आपने पूजन करना है और जिस सामग्री से पूजन करना है, क्योंकि ये सामग्री आपके पास पहुंची है, उससे पहले बहुत से लोगों ने इसको छुआ है तो ना जाने कौन किस अवस्था में था। तो भगवान को अर्पित करने से पहले शुद्धिकरण आवश्यक होता है। तो लोटे में जो जल भरा है आपने गंगा जल युक्त, वो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। उसके ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोत्रोपि व यह स्मरित पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिया, इस प्रकार जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। आप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम व धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोतस्तुते। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए और 3 बार जलाचपनी कीजिएगा। एक एक चम्मच जल पी जाइएगा, लेकिन ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हम हनुमते नमो नमः सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे, क्योंकि हनुमान जयंती का व्रत भी किया जाता है, हनुमान जन्मोत्सव का व्रत भी किया जाता है। आप चाहते हैं करना तो व्रत, अन्यथा केवल पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, श्याम पुण्यतिथि, हनुमान जन्मोत्सव, हनुमत पूजन, श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए रघुपति, हे बजरंग बली, हम आपका आवाहन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। आप यहां आए और हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार ध्यान करके हाथ में 5 पुष्प लीजिए और बजरंग बली को इस भाव से अर्पित कीजिए कि प्रभु, हम ये पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें, ग्रहण करें और विराजमान हो। इस प्रकार से पुष्प अर्पित कीजिए। हनुमान जी आए हैं, विराजमान हुए हैं। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। उनके सामने एक पात्र या कटोरी रख दीजिए, या आप फूल से जल के छींटे देके भी स्नान करा सकते हैं। कटोरी आदि कुछ रख देंगे तो जो भी पूजा की सामग्री होगी सब उसी में अर्पित कीजिएगा, जिससे कि वो इधर उधर फैलेगी भी नहीं और बड़ी आसानी से आप स्नान आदि भी करा पाएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए या फूल से जल के छींटे दीजिए। पंचामृत, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से और पंचामृत फूल पर लगा के हनुमान जी को अर्पित कीजिए। जिनके पास विग्रह है, प्रतिमा है, तो आप अच्छे से भगवान को नहलाइए पंचामृत से। पंचामृत स्नान में पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराते हैं हनुमान जी को, तो शुद्ध जल से जल के छींटे दीजिए। अगर आपके पास विग्रह है तो स्नान कराइए। ओम हम हनुमते नमो नमः, शुद्ध जल से स्नान कराया आपने। स्नान कराने के बाद अब बजरंग बली को आप वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वो अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर अर्पित कीजिए। यज्जो पवित यज्जो, पवित्र अर्पित करने के बाद अब आप हनुमान जी महाराज को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम हनुमते नमः इत्रम समर्पया, गंधम तिलक करेंगे। हनुमान जी को माधि से तिलक कीजिएगा। नमः गंधम समर्पया अक्षतम, समर्पया अक्षत समर्पित कीजिए। चावल लगाइए, तिलक करके अक्षत अर्पित करके हनुमान जी महाराज को पुष्प अर्पित करेंगे। लाल गुड़हल का पुष्प यदि आपको मिल जाए तो बहुत उत्तम है, अन्यथा
जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमो नमः पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम गुरु पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए और धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम हम हनुमते नमो नमः धूपम दर्शयामि, ओम हम हनुमते नमो नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य के रूप में, आप भोग प्रसाद के रूप में फल, मिठाई या मिश्री बताशा जो आपके पास उपलब्ध है वो प्रभु को भी अर्पित कीजिए। चलाचमिनी कराएंगे, एक चम्मच जल लीजिएगा और सामने रखे में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से भगवान को आप पूजन कर रहे हैं। अब आप पान का बीड़ा लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची कपूर ये रख के तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा के रूप में अर्पित करना चाहते हैं कुछ वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। आज जो भी आप पाठ करना चाहें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण बहुत कल्याणकारी हैं। और एक श्रेष्ठ आपको बताता हूं, आप हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये सुनिए, मैं आपके लिए अपलोड भी करूंगा। हनुमत सहस्त्र नाम, उसका खूब लाभ लीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। हनुमान जी के 1000 नाम उसमें आते हैं और जब आप उसके द्वारा हनुमान जी को स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक कहा गया है। ये पाठ कीजिए, सुनिए। तदोपरांत आप हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद बजरंगबली को हम पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। जो क्षमा प्रार्थना होती है किसी भी पूजा पाठ के अंत में अवश्य करनी चाहिए। तो हाथों में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए और निवेदन कीजिए, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं। प्रभु, हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन समापिक हमारे पास केवल क्या है? परमेश्वर, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। महिलाएं सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगी, पुरुष चिन्ह जो है वो दंडवत प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से आपने हनुमान जी का पूजन किया है। ये आप तस्वीर पर, प्रतिमा पर कैसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सिंदूर हमने यहां कहीं पूजा में प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि सिंदूर जो है ना उसी विग्रह को अर्पित किया जाता है जहां चोला चढ़ता है। ये जो हम वैदिक पूजा पाठ कर रहे हैं इसमें सिंदूर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विधि है कि इससे आप अपने घर में हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा कीजिए और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, एक इच्छा पूर्ति उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसके लिए पान का पत्ता लीजिएगा, पान के पत्ते पे 2 लौंग रखिएगा, थोड़ा सा गुड़ रखिएगा और वो अपने दोनों हाथों में लेके अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट कीजिए। और उसके बाद एक मंत्र बता रहे हैं, इसकी एक माला 108 बार जप कीजिएगा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र की 108 बार आपको जप करना चाहिए। ये एक माला का जप करना चाहिए। इसे इच्छा पूर्ति के रूप में सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। बहुतों को लाभ हुआ है, आशा करते हैं आपको भी लाभ। अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत कलह क्लेश रहता है, तो आप एक जब दीपक जलाएंगे, सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, उसमें 2 लौंग रख दीजिएगा, जला दीजिएगा। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगी। ये उपाय कीजिएगा आप हनुमान जयंती पर। अब प्रश्न उठता है जी कि हनुमान जयंती है कब, और ये जो जन्मोत्सव के विधि है या जो जन्मोत्सव की पूजा है ये हमें कब करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हनुमान जन्मोत्सव जो है ना वो मनाया जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा पर। चैत्र मास की पूर्णिमा शुरू हो रही है 1 अप्रैल को सुबह 7:06 पर और 2 अप्रैल को यह सुबह 7:41 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदयातिथि मान के अनुसार तो पूर्णिमा रहेगी 2 अप्रैल को, पर व्रत आदि जो भी है ना वो सब किए जाएंगे 1 अप्रैल को, क्योंकि जो व्रत के लिए समय चाहिए और जो नियम निर्धारित हैं वो 2 अप्रैल को पूरे नहीं हो रहे। अब हनुमान की बात करते हैं तो हनुमान जन्मोत्सव जो है वो 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसका कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव उस दिन मनाया जाना चाहिए जब पूर्णिमा
उदय तिथिमान के अनुसार हो, अर्थात जब सूर्य का उदय पूर्णिमा में हो रहा हो उस दिन हनुमान जन्मोत्सव होना चाहिए। और हनुमान जी का जन्म क्योंकि प्रातः काल का था, जब सूर्य उदय हो रहा था पूर्णिमा का, तो इसीलिए जन्मोत्सव जो है हनुमान जी का वो 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जा कब करनी है। तो पूजा के लिए जो श्रेष्ठतम समय रहेगा वो 2 अप्रैल को रहेगा 7:41 तक, सूर्य उदय से और 7:41 तक। आप सूर्योदय से पहले भी पूजा को आरंभ कर सकते हैं, 7:41 तक कर लेते हैं तो वह श्रेष्ठतम समय है। पर ऐसा नहीं है कि यह समय निकल गया तो दिन में आप नहीं कर सकते, दिन में भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। यह दिन पूरा ही बड़ा कल्याणकारी है क्योंकि हनुमान जी के जन्म का दिन है। तो दिन में अगर आप सुबह सुबह ना कर पाए तो दिन में कीजिएगा, पर इस पूजा विधि का लाभ लीजिएगा। जी की पूजा आज के दिन आपको अवश्य करनी है क्योंकि यह जो तिथि है ना, यह युगादि तिथि है और मन मंत्र तिथि है। इस पर किया जाने वाला पूजा पाठ जप तप दान सब अक्षय पुण्य देने वाला होता है, इसीलिए इसका खूब लाभ लीजिए। बजरंगबली सब पर कृपा करें। जय श्री राम।